कक्षा 9वीं क्लास के बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। आपसे बच्चों की त्रैमासिक परीक्षा जल्दी प्रारंभ होने जा रही है। आप देख सकते हो मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं क्लास सामाजिक विज्ञान की मैं बात करूंगा। यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2022-2023 कक्षा 9वीं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान पेपर कितनी तारीख को आप लोग का लास्ट में है ना, 15 अक्टूबर को शायद, है ना, ठीक है। तो देखो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है सामाजिक विज्ञान में और क्या क्या नहीं पढ़ना है, और आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में कैसे 75 में से 75 नंबर लेकर के आ सकते हो। आज मैं आप लोग को जो तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों ने आज के तरीकों को फॉलो कर लिया तो आपको सामाजिक विज्ञान में 75 में से 75 नंबर लाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। हम साल भर अंग्रेजी याद करते हैं, हम साल भर क्या पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, हम साल भर विज्ञान याद करते हैं, लेकिन उसमें हमको अच्छे नंबर मिल पाते हैं कि मेहनत ज़्यादा लगती है और नंबर थोड़े कम रहते हैं। लेकिन सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है, अगर आप 2 से 3 दिन में ढंग से पढ़ लेते हो तो आप सामाजिक विज्ञान में बहुत आसानी से आप अच्छे अंक लेकर के आ सकते हो। सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे पहले गाइड कौन सी लेना है, तो मैं आप लोग की वाली गाइड से पढ़ाऊँगा शिवलाल की। जो संपूर्ण विषय मत लेना, जो सिंगल वाली आती है उसको लेना और इससे याद करना, ये आपकी वार्षिक परीक्षा तक आपको काम आएगी, ठीक है। शिवलाल की इस टाइप की जो गाइड होती है। अब देखिए त्रैमासिक में आपको 3 महीने कोर्स आ रहा है ना, कल ही आया टाइम टेबल, ताज़ा खबर है। पहला त्रैमासिक में आपको जुलाई महीने कोर्स आ रहा है, दूसरा अगस्त महीने कोर्स आ रहा है और तीसरा सितंबर महीने का क्या आ रहा है आप लोग को कोर्स। कौन सी परीक्षा में? त्रैमासिक परीक्षा में। देखिए अब सबसे पहले आपको सामाजिक विज्ञान की 4 किताब है। कितनी किताब है? 4 किताब। सबसे पहले किताब आपकी भूगोल की है, तो भूगोल में आपको 2 पाठ आएंगे। कितने पाठ आएंगे? 2 पाठ। भूगोल में आपको अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप, ये वाला अध्याय आपको पूरा याद करना है, ठीक है। और अगला आपका अध्याय 3 अफवाह। अगला अध्याय क्या है? अफवाह, ये भी आपको याद करना है। इतिहास में आपके 3 अध्याय आएंगे। इतिहास वाली बुक में आपका अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति आएगा, अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ये वाला अध्याय भी आपको तैयार करना है। और अगला आपका अध्याय 3 नासीवाद एवं हिटलर का उदय, ये वाला अध्याय भी तैयार करना है। राजनीति विज्ञान में आपका अध्याय 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ये वाला अध्याय आपका आएगा। और अध्याय 2 संविधान निर्माण, ये वाला अध्याय भी आपका आएगा। फिर अर्थशास्त्र में आपका अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग, और अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती। इतने आपको अध्याय तैयार करना है। अर्थशास्त्र का अध्याय 2 अध्याय 3 आएगा, राजनीति का अध्याय 1 अध्याय 2 आएगा, इतिहास का अध्याय 1 2 3 आएगा, और भूगोल का 2 अध्याय आएंगे। कुल कितने अध्याय आएंगे? 7। कुल 7 अध्याय आपको तैयार करना है, तब जाके आपको सामाजिक विज्ञान में कितने नंबर मिलेंगे? 75 में से 75 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा सबसे बड़ी बात, बच्चे लोग की शिकायत रहती है कि सामाजिक विज्ञान हमको याद नहीं हो पाता है और बहुत बड़े बड़े आंसर क्वेश्चन रहते हैं और याद करने में हमको दिक्कत जाती है, पेपर में हमको नंबर नहीं मिल पाते हैं। अब तरीका जानो करना क्या है। सबसे पहले मैंने उठाया गाइड। क्या उठाया मैंने? गाइड। अब मैं जिस अध्याय को याद कर रहा हूँ, मान चलो मैं फ्रांसीसी क्रांति वाला अध्याय में तैयार कर रहा हूँ अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। मैंने निकाल लिए पाठ, अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति सामने रखा मैंने गाइड। पहला क्वेश्चन पढ़ा, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में। फिर समझा मैंने, अच्छा एक फ्रांस एक देश है, उसमें क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। पॉइंट अपन याद कर लिए। क्या याद कर लिए? पॉइंट याद कर लिए। और इसके बाद इसके अंदर की जो डिटेल है उसको 2 बार पढ़ लिए। कितने बार पढ़ लिए? बारीकी समझना, कितने बार पढ़ लिए? 2 बार। फिर याद हो तो ठीक और ना हो तो ठीक। पेपर में जाना है। और सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय कि आप उसको मन से लिख करके आ सकते हो। विज्ञान में जो परिभाषा लिखी है आपको वही लिखना पड़ेगा, अंग्रेजी में जो याद करें वही लिखना पड़ेगा, लेकिन सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो आप किससे लिख के आ सकते हो? मन से लिख करके आ सकते हो, है ना। आप अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सामाजिक विज्ञान के पेपर में सबसे ये मायने नहीं रखता कि आपने कितने याद करके गए हो। सामाजिक विज्ञान के पेपर में ये मायने रखता कि आप लिख के क्या आ रहे हो। जब मैं खुद 9वीं क्लास में था तो मैंने सामाजिक विज्ञान याद नहीं करा था, मैंने सिर्फ 2 बार पढ़ के चला गया था पेपर में। कितने बार? एक क्वेश्चन 2 बार पढ़ा, एक क्वेश्चन 2 बार पढ़ा, एक क्वेश्चन 2 बार पढ़ा। टाइम नहीं मिला था, मेरे पास टाइम कम बचा था, मैंने हर एक क्वेश्चन कितने बार पढ़ लिया? 2 बार 3 बार मैंने पढ़ लिया। और पेपर में जब लिखने के लिए बैठा तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अच्छे से लिख करके आया और स्पीड में लिख करके आया। सामाजिक विज्ञान के पेपर में समय कम पड़ जाता है, बहुत बड़े बड़े आंसर क्वेश्चन रहते हैं और लिख करके ज़्यादा आना पड़ता है। और मेरे को 95 नंबर मिले। कितने नंबर मिले 100 में से? और भाई मेरे दोस्त ने पूरी गाइड याद करके गया, लेकिन पेपर में टाइम कवर नहीं कर पाया, उसके 1-2 क्वेश्चन छूट गए, उसको 50 नंबर मिले।
तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में ये वैल्यू नहीं करता कि आपने कितना याद करके गए हो, आपको कितनी बनती है, बल्कि ये मायने रखता है कि आप पेपर में क्या लिख करके आते हो। डरो बिल्कुल मत, टेंशन बिल्कुल मत लो। एक क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ लो, 2-2 बार पढ़ लो, 2-2 बार पढ़ लो, बेसिक आपसे बन जाना है। जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो जो आपको एमपी लग रहा है, और बाकी मैं भी आप लोग को समझा दूंगा और पूरा बता दूंगा। बस आपको इतने पार्ट तैयार करना है, और अभी समय है तो समय है तो इसको याद कर लो, पूरा रट लो, कंठस्थ कर लो, है ना। सामाजिक विज्ञान में गेप नहीं है आप लोग को। सामाजिक विज्ञान के टाइम टेबल में आपको गेप है क्या? नहीं है। आप आज पेपर दे करके आओगे, है ना, 11 बजे, और जस्ट अगले दिन आपका पेपर रहेगा। सामाजिक विज्ञान के पेपर में गेप नहीं है, तो सामाजिक विज्ञान पहले से तैयार करके रखना पड़ेगा। जितने भी अध्याय है ना, इनको कम से कम, अभी परीक्षा 7 अक्टूबर से परीक्षा चालू हो रही तुम लोग की त्रैमासिक की, तो 7 अक्टूबर 1 अक्टूबर के पहले तक, मतलब इसी महीने में, इसी सितंबर के महीने में प्रयास करो कि तुम लोग के इतने पूरे अध्याय तैयार करके हो जाए त्रैमासिक के पहले, ताकि तुम पेपर देने, जिस दिन तुम्हारा पेपर रहा है उस दिन तुम सिर्फ रिवीजन करो और पेपर देने के लिए चल जाओ। पहले से पूरा याद कर लो, पूरे पॉइंट याद कर लो, अंदर की पूरी डिटेल पढ़ लो, किस प्रकार से याद करना है, दिमाग से बिल्कुल। और पेपर में बिल्कुल तेज लिख करके आना, लिखने में बिल्कुल स्पीड तेज बनाना, बिल्कुल पेपर में टाइम कम पड़ जाता है। जो 3 घंटे लिखने के लिए बैठना ना, मुंडी भी ऊपर मत उठाना। जब पेपर हल करोगे ना, कौन किधर है कौन क्या नहीं है, क्वेश्चन पढ़े और तुरंत आंसर लिखने चालू कर दिए। इस टाइप से बिल्कुल तैयारी करके जाना पड़ेगा, तब जाके तुमको नंबर मिलेंगे। इतने अध्याय तुमको पूरे आएंगे, बारीकी से पूरा अध्याय याद कर लो, शिवलाली गाइड खरीद लो, जितने भी अध्याय तुम लोग को आने वाले इतने अध्याय पूरे रट लो, पूरे कंटेस्ट कर लो, तब जाके तुमको अच्छे नंबर मिलेंगे। नहीं तो नंबर मिलने वाले हैं क्या? नहीं मिलने वाले। इसलिए मेहनत करो, अच्छे से बिल्कुल तैयारी करो, पूरा कंटेस्ट कर लो, पूरा याद कर लो। जो समझ में नहीं आएगा मैं समझा दूंगा, ठीक है। और सामाजिक ज्ञान भारती सर 9th यूट्यूब चैनल पर भी मैं लाइव आकर के पढ़ाऊंगा, और यहाँ पर ही पढ़ाऊंगा ना।